We'd like to say Namaste, Jai Hind to Harish Rawat ji, former Chief Minister of Uttarakhand, who's joining us. Harish Rawat ji, Namaste. सबसे पहले तो let me ask you, sir, what would you reckon? देर आए दुरुस्त आए, credit को छोड़िए, at least महिला representation is happening. Would you take that point of view? देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन के कंपल्सन में आए, हार की डर से आए, जैसे भी आए, मगर आने के बाद बिल्कुल आधे अधूरे आए। आपने जो है इतनी दूर लटका दिया 2029 के लिए कि तब तक महिलाओं से कहा है नहीं देखते रहो इसको, मैंने आरक्षण की हंडिया जो है लटका दी है ऊपर। तो ये अदा जो है मोदी जी की किसी को अच्छी नहीं लगी। ये महिलाओं के साथ उन्होंने एक प्रकार से धोखा कर दिया है। यदि देना था, अपना ही नाम भी लगाना था, ठीक है। कांग्रेस का कंसेप्ट हमेशा आरक्षण रहा है, कांग्रेस का माइंड सेट रहा है कि आरक्षण के लिए, और राहुल गांधी जी का कमिटमेंट था, न राजीव गांधी जी का कमिटमेंट था, और उस कमिटमेंट को हमने यूपीए की गवर्नमेंट में आगे बढ़ाया और राज्यसभा में पास करवाया। लेकिन लोकसभा में आते आते तक हमारे पास नंबर्स का कंपल्सन था, इसलिए दिक्कत आ गई। मगर आप जानते हैं, जो राज्यसभा एक बार बिल को पास कर देती है तो बिल लैप्स नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। तो चाहिए ये था, यदि आप ईमानदार थे तो क्रेडिट की बात में जाने के बजाय आप सीधे सीधे कहते भाई कांग्रेस की गवर्नमेंट तो उसके बाद आई नहीं, उन्होंने किया नहीं, लेकिन मैं इस बिल को पास करवा ले रहा हूँ। और क्योंकि उस पर फिर ये सेंसस का नियम भी लागू नहीं होता, क्योंकि वो पिछली सेंसस से पहले टेबल्ड बिल था, तो आप उसको अडॉप्ट कर लेते, ये सब दिक्कतें नहीं आती जी। मगर आपने जानबूझ करके एक नया नाम दे करके, क्योंकि आपको इवेंट बनाना है ना, तो इवेंट बनाने के लिए आपने ये सब कुछ किया। मगर किया, मैंने कहा जैसा कि बिल्कुल आधा अधूरा किया। पहले तो देर आए, चलो दुरुस्त आए, मगर आए तो जो है आधे अधूरे आए, और वो भी इतनी दूर लटका दिया 2029 की पर जो है, जो आरक्षण है, हरीश रावत जी, महिलाएं तब तक देखती रहे। क्योंकि आप फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और इलेक्शंस तो आप समझते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस, पर एक सिस्टम भी जरूरत है की आवश्यकता है। प्लीज टेल मी, is it possible to actually implement it for the 2024 Lok Sabha elections? Is it possible to bring in women's reservation and implement it in such a way कि सही मायने में विमेन कैंडिडेट्स मिले और प्रॉक्सीज ना मिले, यानी कि विधायक पति और ये सांसद पति वाला सिंड्रोम ना हो कि प्रॉक्सीज खड़ी हो जाए? देखिए, ये स्थितियां धीरे धीरे बदलती हैं। आज अब प्रधानपति वाली और नगरपालिका मेंबर पति वाली स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। पहले जिला पंचायतें भी इवन अध्यक्ष हो जाती थी, मगर जो है जिला पंचायत अध्यक्ष पति बगल में खड़े रहते थे। लेकिन अब महिलाएं एग्जिट कर रही हैं, और अब ये गांव में भी ये सवाल नहीं है कि प्रधानपति वाला जो है। तो महिलाओं के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अब काफ़ी बढ़ गया है, और जो असेंबली तक आएंगी, पार्लियामेंट तक आएंगी, वो महिलाएं पहले से ही एक्टिव रहेंगी। ऐसा नहीं है कि महिलाओं की संख्या पॉलिटिकल पार्टीज में इतनी कम है, और कुछ मान लिया नहीं भी होंगी तब तो वो सीख जाएंगी बाद में जो है। लेकिन उसके लिए आपने 2029 के लिए चीज़ों को उछाल दिया, और किसने देखा है तेरे जुल्फों के सर होने तक, क्या बातें होंगी तो 2029 तक जो है। तो आपने ये सब चीज़ें जो है एक गिमिक के तौर पर इस्तेमाल किया, और हमें अच्छा नहीं लगा। पहले अच्छा लग रहा था जब तक हम ये सुन रहे थे आरक्षण का बिल ला रहे हैं हम। हाँ, ये ठीक है, एज पॉलिटिकल पार्टी, एज अलायंस भी हम इस बात को कह रहे थे कि भाई स्पेशल सेशन बुलाया है तो महिलाओं का आरक्षण लाओ करके। मगर आप उसको ऐसा लाएंगे कि इतनी दूर का, चंदा मामा दूर के तो अब नजदीक के हो गए, इन्होंने आरक्षण दूर का बना दिया, महिला आरक्षण पर आपको क्या लगता है कि रुख क्या होना चाहिए कि क्या फिर से इस एस्पेक्ट पे कि आप इसको इतना दूर आपने लटका दिया, क्या इसको फिर अटका देना चाहिए? देखिए, या फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एज अ हाउस अगर दोनों सदन पास कर दें तो इस बिल को कभी ना कभी तो लागू करना पड़ेगा, सो इट्स अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन। वेयर डू यू स्टैंड ऑन दैट, सर?
देखिए हमारे लीडर ने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया, राहुल जी ने, हम अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। जी। तो हमको एक बार फिर से इस सारी बात को देखना पड़ेगा। Right. लेकिन हम चाहते हैं ये बिल पास हो, हम ये नहीं चाहते कि ये पास ना हो, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत का आईना तो दिखाना पड़ेगा कि भाई आप लाए और किस रूप में लाए, क्या का इरादा है, वो इरादा तो हमको एक्सपोज कराना पड़ेगा गवर्नमेंट का। नहीं तो फिर हम कैसे अपोजिशन है यदि हम इनका ठीक तरीके से इनके इरादे का पोस्टमार्टम न कर सकें। अदरवाइज आप कहेंगे कि साहब इससे तो बढ़िया हम मीडिया वाले हैं कि हम तो कम से कम पोस्टमार्टम कर देते व्हाट द इंडियन अपोजिशन इज डूइंग, व्हाट इंडिया एज ए ब्लॉक इज डूइंग। तो आप हमसे क्वेश्चन करेंगे, इसलिए हम जो है ये विश्लेषण जरूर करेंगे, सत्य को जरूर लोगों के सामने लाएंगे और ये जरूर कहेंगे कि यदि आप ईमानदार थे तो राज्यसभा में पारित बिल को लाते, उसमें सेंसस का झंझट भी नहीं रहता और जो है आप उसको ठीक तरीके से पास करके there has to be some rationale to be justified, so